तो जनाब आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी। नाम है शेर दिल बंदर और जंगल का राज। और देखिएगा इस कहानी से हमें ये समझ आएगा कि असल बहादुरी आखिर होती क्या है। चलें फिर कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इस जंगल में और मिलते हैं कहानी के मरकजी किरदार से। ज़रा आंखें बंद करके सोचें, एक बहुत ही घना हरा भरा जंगल है। इतना घना कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ज़मीन तक पहुंच रही है। हर तरफ बड़े बड़े दरख्त हैं, रंग बरंगे फूल खिले हुए हैं और चारों तरफ से जानवरों की चहचहाहट सुनाई दे रही है। अच्छा, तो इसी खूबसूरत जंगल में रहता था मोनू, हमारी कहानी का हीरो। लेकिन सुनिए, मोनो कोई ऐसा वैसा बंदर नहीं था। अरे नहीं, वो तो बहुत ही होशियार था और उसकी सोच बाकी सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और उसकी सबसे खास बात वो ये थी कि वो हमेशा हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहता था। तो जंगल में जिंदगी बड़ी पुरसुकून चल रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे जंगल का सुकून तहस नहस कर दिया। एकदम से एक बहुत ही जोरदार, एक खौफनाक सी आवाज आई और वो आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। सारे जानवर जहां थे वहीं डर के मारे सहम गए। सबके जहन में एक ही सवाल था, ये कैसी आवाज थी? क्या कोई बड़ा खतरा मंडला रहा है? और इस सोच के साथ ही पूरे जंगल में एक अजीब सी गहरी खामोशी छा गई। अब देखें, जहां एक तरफ सारे जानवर डरकर इधर उधर भागे, कोई झाड़ियों में छुपा तो कोई अपनी कुछार में, वहीं दूसरी तरफ मोनो ने कुछ बिल्कुल अलग किया। वो भागा नहीं, बल्कि उसने हिम्मत दिखाई और तेजी से एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ने लगा। वो जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है, यह आवाज आ कहां से रही है। और जैसे ही वो दरख्त की चोटी पर पहुंचा तो उसने जो मंजर देखा, उसने देखा कि थोड़ी ही दूर एक छोटा सा हिरन बेचारा एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ है। वो बुरी तरह तड़प रहा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। तो वो खौफनाक आवाज इसी की थी। तो अब था असल इम्तिहान का वक्त। मोनो की हिम्मत आजमाई जाने वाली थी। देखते हैं कि उसने इस खतरे को देखकर क्या कदम उठाया। देखें, मोनो ने सिर्फ ये नहीं देखा कि सामने खतरा है, नहीं, उसने अपनी जिम्मेदारी को भी समझा। उसके दिल में ख्याल आया कि अगर आज मैंने इसकी मदद ना की तो ये बेचारा हिरन तो मारा जाएगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। और बस ये सोचते ही वो काम पर लग गया। वो बड़ी एहतियात से एक शाख से दूसरी शाख पर छलांग लगाता हुआ उस जाल के करीब पहुंच गया। फिर उसने अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू कर दिया। ये कोई आसान काम नहीं था, जाल बहुत मजबूत था। बहुत मेहनत लगी, बहुत वक्त लगा, लेकिन मोनो ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और हिरन आजाद हो गया। तो हिरन तो आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां से हमें वो बड़ा सबक मिलता है जो उस दिन पूरे जंगल ने सीखा था। वो आजाद हुआ हिरन, उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। उसने मोनू की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी कभी नहीं भूलूंगा। और जानते हैं उस दिन के बाद क्या हुआ? जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर मोनू को एक नया नाम दिया। आज से वो सिर्फ मोनू नहीं था, वो था शेर दिल बंदर। क्यों? क्योंकि उसने शेर जैसा दिल दिखाया था, शेर जैसी हिम्मत दिखाई थी। तो उस दिन जंगल के सभी जानवरों पर एक बहुत बड़ा राज खुला। उन्होंने ये सीखा कि सच्ची बहादुरी का ताल्लुक जिस्मानी ताकत से नहीं होता। अरे नहीं, असल बहादुरी तो उस हिम्मत का नाम है जो मुश्किल में पड़े हुए दूसरों की मदद करने के लिए चाहिए। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? सबक बहुत सीधा सा है, लेकिन बहुत गहरा। वो ये कि असल हीरो वही होता है जो दूसरों के काम आता है। और ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करती है। आखिर असल हीरो होता कौन है? क्या वो जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, या फिर वो जो मुश्किल वक्त में किसी का हाथ थाम ले?